हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन शिक्षा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम संज्ञान को समझना। तो अभी ऑलरेडी हम लोग इसके अंदर से जो है चर्चा कर चुके हैं। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4। अब लेसन नंबर 5 की एक वीडियो मैंने आपको बता दी थी जिसके अंदर हमने बंडूरा के बारे में पढ़ा था। अब जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो बोबो डॉल थी उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो आपका क्वेश्चन होगा वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए कि जो आपका जो क्वेश्चन था बोबो डॉल वाला, उसके अंदर आपको क्या लिखना है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा था। तो देखो, अल्बर्ट बंडूरा ने जो है बोबो डॉल बिहेवियर अ स्टडी ऑफ अग्रेसेंस शीर्षक में एक प्रयोग किया था। इस जांच के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि बंडूरा ने एक वीडियो के लिए बच्चों की एक सभा को बुलाई, ठीक है, जिसमें शक्तिशाली और जोरदार गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया। जांच के लिए बंडूरा ने अपनी एक अंडरस्टडीज़ की एक फ़िल्म का प्रयोग किया जिसमें एक युवा महिला थी जो मूल रूप से एक बोबो गुड़िया थी। बोबो डॉल एक हवादार गद्दा तथा अंडे के आकार जैसा वितरित ढांचा था जिसमें आधार में भार होता है, जिसके कारण ये वापस उछलता है जब आप इसे मारते हैं। फिल्म में एक महिला ने गुड़िया को घूंसा मारा और चिल्लाया, सोक्रू। उसने इसे लात मारी, उस पर बैठ गई, इस छोटे मेलेट से मारा और जल्द ही भिन्न भिन्न बलशाली भावों के साथ में चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में जो है प्रत्यक्षदर्शियों ने रिकॉर्ड किया कि बच्चों के समूह ने बोबो गुड़िया को पीटा, वह इसे मुक्का मारा और चिल्लाया, सोकीरो। जब उस पर चिल्लाया तो उसे लात मारी, उस पर बैठ गए, उसे छोटे मेटल आदि के साथ में मारा। दिन के अंत तक उन्होंने फिल्म की युक्ति की नकल की। बंडूरा ने इस घटना को अवलोकन अधिगम का सिद्धांत या फिर मॉडलिंग कहा और प्रयोग द्वारा सिद्ध इस सिद्धांत को आमतौर पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। इसमें आपका ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका जैसे मॉडलिंग की प्रक्रिया क्या है। इसमें सबसे पहले है ध्यान प्रक्रिया। ध्यान किसी भी अधिगम के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति का ध्यान बांटा नहीं है तो वह अधिक प्रभावी और कुशलता से सीखने में सक्षम होगा। अगर उसका ध्यान दो जगह पे बटा हुआ है तो वो कार्य को थोड़ा हल्के उससे करेगा। यदि ध्यान बांटता और विचलित होता है तो वह व्यक्ति कम सीखता और अवलोकन सीखने की समग्र प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि सीखने वाले को मॉडल दिलचस्प और लुभावना लगता है तो वह अभी वाजिब ध्यान से अधिक गहराई से सीखेगा। तो पहला इसमें ध्यान है। दूसरा अवधारणाएं प्रक्रियाएं। डेटा या सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता इस अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब दिमाग में किसी सूचना को रख रखाव और निर्वहन विभिन्न तत्वों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि बाद में डेटा को रिकॉर्ड करने तथा उस पर फॉलोअप रखने की क्षमता अवलोकन अधिगम के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर प्रतिक्रियाएं। जब भी किसी व्यक्ति द्वारा उचित ध्यान दिया जाता है और मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा डेटा को बनाए रखा जाता है तो वह समय वास्तव में व्यवहार को प्रदर्शित करने का सही समय होता है जिसे व्यक्ति ने देखा और अवलोकित किया है। तीसरा पॉइंट है ये। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है प्रेरक। अवलोकन अधिगम के निष्कर्ष के लिए व्यवहार का उत्पादन करने के लिए प्रेरणा का एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। यदि मॉडल को सीखने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भाग दिया जाता है तो सामग्री को पर्याप्त रूप से बनाए रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः पेश भी किया जा सकता है। फिर भी यह जब तक अधूरा आएगा जब तक कि इस व्यवहार का प्रदर्शन करने के लिए ड्राइव प्रेरक अनुपस्थित हो। बंडूरा ने इसे पुनर्बल या सजा दो वर्गों में बांटा है क्योंकि दोनों ही किसी दिए गए व्यवहार के प्रदर्शन के लिए समान रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। उसके बाद पुनर्बल और सजा। सीखने की विभिन्न व्यवस्थाओं में से एक को आंतरिक इनाम के रूप में चित्रित किया जाता है, जैसे कि गर्व, तृप्ति और उपलब्धि की भावना। मूरो और जेफरी जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के विचारों को बरकरार रखा है। उन्होंने बोला है, इस प्रकार के चिंतन और धारणाओं को उच्चारित करने की आदत पड़ना है और यह मनोवैज्ञानिक सूत्र परिकल्पनाओं को समझने में मदद करता है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें पूर्व पुनर्बल, जिसे अक्सर व्यवहारवाद के रूप में माना जाता है, और प्रोमिस्ड पुनर्बल, इसमें वो प्रोत्साहन शामिल है जो वादा किए जाते हैं, और विकेरियस, इसमें जो एक व्यक्ति देखता है उस मॉडल को देखना और उसकी नकल करना सीखता है। तो पुनर्बल के लिए बताया गया ऐसी स्थिति की याद दिलाना जो कि प्रतिकूल रूप से माना जाता है और नकारात्मक प्रभाव डालता था। फिर जो प्रॉमिस पुनर्बल है इसके अंदर बताया गया है, इसमें वे धमकियाँ शामिल हैं
जो किसी व्यक्ति को दी गई और उसके दौरान उसका अनुभव होने लगा और वो काम करने लगा। कैरियस, ये मॉडल इस पर खतरे को प्रदर्शित करता है जब उसने व्यवहार किया। प्रेरणा के उपरोक्त दो कारण एक नया शब्द पर प्रकाश डालते हैं जिसका नाम है वैकेरियस पुनर्बल और विकेरियस सजा। विकेरियस शब्द बंडूरा द्वारा दिए गए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। तो इसके अंदर हमने जो है लेसन नंबर अभी 5 बंडूरा का जो सिद्धांत है उसका जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है वो हमने कंप्लीट किया है। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बहुत बार पूछा गया है। तो